राहुल गांधी सामने आए हैं और उन्होंने अब बंगाल के चुनावी नतीजों पर अपनी टिप्पणी दी है और इसे वोट चोरी करार दिया है। देर आए दुरुस्त आए राहुल जी, क्योंकि ये वो राहुल गांधी हैं जो जब दिल्ली में इसी तरह से वोट चोरी का आरोप केजरीवाल लगाते हैं तो खामोश रहते हैं। ममता बनर्जी लगातार आरोप लगा रही थी, उस पर वो खामोश रहे, उल्टा राहुल गांधी ममता बनर्जी पर प्रहार कर रहे थे। चलिए वो समझा जा सकता है क्योंकि आपका मुकाबला था, मगर राहुल गांधी को भी पता होना चाहिए कि बंगाल में कांग्रेस की कोई औकात नहीं है, इसलिए सीधे तौर पर आपको अपनी टिप्पणी करनी चाहिए। मगर जैसे मैंने कहा ना, देर आए दुरुस्त आए, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी की है। वो कह रहे हैं कि मैं ममता बनर्जी के साथ खड़ा हूं। क्या कहते हैं राहुल गांधी, गौर फरमाएं। असम और बंगाल साफ उदाहरण है कि बीजेपी ने चुनाव ईसी यानी चुनाव आयोग के समर्थन से चुरा लिया। हम ममता जी से सहमत हैं, बंगाल में 100 से ज्यादा सीटें चुराई गई। यह तरीका हम पहले भी देख चुके हैं, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र लोकसभा 2024 आदि। चुनाव चोरी, संस्थाएं चोरी, और अब चारा ही क्या है। ममता बनर्जी अभी हार मानने नहीं वाली हैं दोस्तों। वो एक फाइटर हैं, वो लड़ती रहेंगी। उन्होंने कहा है कि हमसे ये चुनाव चोरी किया गया है, कम से कम 100 सीटें चुनाव आयोग की मदद से भाजपा ने चुराई हैं। सबसे पहले खुद ममता बनर्जी ये आरोप लगाती हैं कि उन पर मारपीट की गई, उन्हें मारा गया। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा अंबानी के न्यूज चैनल के वेबसाइट पे इस आर्टिकल की तरफ। जानते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है? यह आर्टिकल कहता है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में 12 लाख वोट्स का अंतर है, 5% वोटों का अंतर है, सिर्फ 12 लाख। और मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि 27 लाख ऐसे लोगों का नाम हटा दिया गया जो इससे पहले वोट देते रहे थे, लगातार देते रहे थे, जिनके पास पहचान पत्र था। सुप्रीम कोर्ट गए थे वो लोग, मगर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया था। जस्टिस सूर्यकांत ने सुनवाई से मना कर दिया था। यह मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, यह न्यूज 18 का यह आर्टिकल कह रहा है। इसलिए ममता बनर्जी कह रही है यह वोट चोरी है और वो हार नहीं माने।